ये मेरा पक्का अंदाजा है, पक्का, कि मेरी उम्र उस वक्त 7 साल थी। सिर्फ 7 साल है जी। और मेरा भाई 6 साल का या पौने 6 साल का था। ठीक है। तो हमारे एक अंकल थे, सगे अंकल। अब मैं वो उर्दू में भी बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा पर्दादारी मकसूद होती है। ठीक है ना। ये गोरों ने हमें एक बड़ा फायदा दे दिया है कि अगर फुफ्फा हो वो भी अंकल, खालू हो वो भी अंकल, मामू हो वो भी अंकल। ठीक है जी। तो सगे अंकल थे। ठीक है। तो उनके घर के बाहर एक आयत लिखी हुआ करती थी। दोस्तों, हम खूब शुगल मेला लगाते, दोनों छोटे छोटे, 6-7 साल का बच्चा क्या होता है, बड़ा हंसते। फिर जब मेरी 13 साल उम्र हुई ना, तो मैंने अंकल से एक सवाल किया। क्या सवाल किया वो मैं बताता हूं, पहले वीडियो का आगाज कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें, मेरे भाई जो मुझे देख रहे हैं, उनको एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैंने 13 साल का एक बंदा जो है ना, 14 साल का, 13 साल का, वो ठीक हो जाता है, समझदार। और मैं तो वैसे भी बड़ा सियाना बंदा था। ठीक है। क्योंकि उस वक्त मैं वजीफों का बड़ा शौकीन हो चुका था। तो मैंने अंकल से पूछा, अंकल ये क्या लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? पढ़ तो मैंने लिया था क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये क्यों आपने लिखा? तो अंकल ने कहा, बेटा जाओ भागो खेलो। मैं चला गया। अगले दिन फिर मैंने पूछा, फिर उन्होंने टाल दिया। फिर 2-4 बार जब मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि बेटा इसका राज ये है कि एक घर था, हम पुराने जहां पर रहते थे, पीछे उनका पहले भी नौजवानी में उनका वो घर था, इस वक्त भी याद है मेरे वो अंकल, तकरीबन 84 ईयर्स। ठीक है। 84 साल के करीब उनकी उम्र है। अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, दुनिया आखिरत अच्छी करे। वो कहने लगे कि हम पुराने, जब किसी जो पिछले पहले भी उनका कोई मकान था ना, वहां पर रहते थे, एक बंदा रोज चावलों की देख बांटता, तो उसके घर के बाहर भी ये आयत लिखी हुई थी। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप क्यों बांटते हो? तो उसने कहा कि अल्लाह ने दिया ही इतना है। एक बुजुर्ग ने बताया था कि घर के बाहर ये आयत लिखो और अंदर आ जाओ चुप करके। और फिर जब मैंने ये नया घर बनवाया, जो ज़ाहिर उस वक्त तो पुराना हो चुका था ना, जब मैं सवाल जवाब कर रहा था, ज़ाहिर है मेरे पैदाइश से भी वो काफी पहले का उन्होंने बनवाया हुआ था। तो वो बंदा जनाब रोज कुछ ना कुछ गरीबों को बांटता, कभी चावल, कभी बिरयानी, कभी मुर्गा, कभी और कोई मच्छी टाफी, कोई इस तरह जो भी बांटने वाली चीज है, खीर पका ली, ठीक है, कस्टर्ड बनवा लिया। अल्लाह ताला की इतनी अता थी। क्या है? उसने बताया कि मेरे अंकल को ये कुरान की आयत जब से बाहर लिखी है ना मैंने, मेरे वारे न्यारे हो गया और मेरा दिल करता है कि ये हर वक्त मैं शेर पढ़ता रहूं कि मेरा ये है ईमान, मेरा ये यकीन है, मेरे मुस्तफा साना कोई हसी है, कि रुख जब से देखा है, जब से कमर ने निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते, मेरे आका के मुद्दत हुई है। मैंने अंकल को कहा कि ये शेर तो हजूर की शान के लिए है, तो इसका इससे क्या तल्लक? तो कहने लगे हर चीज हजूर की शान से ही तो मिली है हमें। अल्लाह ताला एक हदीस कुदसी में फरमाते हैं ना, क्या नबी अगर हमने तुझे पैदा ना करना होता तो किसी को भी ना करता। असल में पता क्या बात थी, जब से वो उन्होंने आयत लिखवाई थी ना, उनको इतनी दौलत अल्लाह ने दी, इतनी दौलत दी, इतनी दौलत दी कि लहरें बहरें अल्लाह ताला ने उनके घर में कर दी। एक आयत मैं आपको बताता हूं, जो आप अपने घर के बाहर लगा लो, चुप करके लिखो, कागज पे पेंसिल से लिख दो, लेकिन वो इतना देर पा नहीं होता, फट जाए, खत्म हो जाए, पानी लग जाए खराब। किसी मार्कर से लिख लो या किसी पेंटर से लिखवा लो, खुशखत करके लिखवाओ। देखो जब हम बतौर मेहमान कहीं जाते हैं तो कितने तैयार ब्यार होते हैं कि हाँ ये लोग कहेंगे हाय भाई वाकई। तो यार फिर कुरान की आयतें भी जो हम घर के बाहर बरकत के लिए लगाते हैं, वो भी तो खूबसूरत होनी चाहिए ना। अब मैं वजीफा आपको बताता हूँ। इस अमल की खास इजाजत आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस पर चिल्ला किया है बकायदा। इस अमल की इजाजत के लिए इस वीडियो को लाइक जो कर देगा उसको इजाजत है, और जो पूरी वीडियो देखेगा उसको
उसको ही इजाजत होगी। पूरी ऑनलाइन वीडियो जो देखेगा, कट कट करके जो देखे वो फिर फारग ही समझे अपने आप को। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। दोस्तों आपने क्या करना है कि जो मेरे अंकल ने घर के बाहर पक्की सीमेंट की वो बनवाई हुई थी, ठीक है, उन्होंने कागज वगैरह या तख्ती वगैरह नहीं लगाई थी। आप तो किसी लकड़ी पर भी लिख सकते हैं, पेंटर से लिखवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने बकायदा वो पत्थर की जैसे कब्रिस्तानों में तख्तियां होती है ना कब्रों के ऊपर लगी हुई, वो तो फिर कच्ची होती है, इतनी खास नहीं होती। वो बहुत पुराने दौर का 1965 के दौर का वो बना हुआ मकान था, उस दौर की ये बनी हुई थी तख्ती। दोस्तों आज भी वहां पर आया, मैं कभी कभी गुजरता हूं देखता हूं, ठीक है। तो दोस्तों बात इस तरह कि क्योंकि मैं काफी दूर आ गया हूं उससे, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज भी है, वैसे तो वहां पर ही था मैं। अच्छा दोस्तों आप क्या करो, अगर आप गरीब हो, तकलीफ में हो, बीमार हो, बेबस हो, लाचार हो, बीमार क्यों कह रहा हूं कि बंदा होता है ना यार, गरीबी ने बीमार कर दिया होता है, बंदा दिमागी तौर पर थक गया होता है, बंदा कहता है यार कोई गड़ा हो उसमें चला जाऊं, बंदा कहता है यार मैं बिल्डिंग से छलांग लगा दूं, इतनी गरीबी है, मर जाने को जी चाहता है। तो दोस्तों जो बंदा ये चाहता है ना कि वो अमीर हो जाए, दौलतमंद हो जाए, उसके घर में बरकतें हों, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, ना इत्तफाकियां खत्म हो जाए, तू तकार होती रहती है, सास बहू ननंद बाबी देवर, इस तरह मतलब आपस में जो भाइयों की जो दुल्हनें होती हैं, भाइयों की बीवियां, ये भी आपस में लड़ती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर में इत्मीनाने जन्नत आ जाए तो आप क्या करो, एक मैं आपको आयत बताता हूं, वो घर के बाहर लिखो और अंदर आ जाओ, चुप करके सो जाओ, खेस लो ना मोटा सा, सो जाओ, सो ही नहीं जाना, वैसे कह रहा हूं मैं, ठीक है, मैंने अब बेफिक्री के तौर पे कह रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, घर के दरवाजे पर या घर के दरवाजे के ऊपर ये चीज लिख लो। पहले आप क्या लिखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के, इसके बाद ये नीचे लिखो बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोस्तों मैं 6-7 साल का था, 7 साल का, भाई मेरा 6, हम दोनों बड़ा देखते मजाकें उड़ाते आपस में, बच्चा था ना यार, बच्चे को क्या पता होता है, थोड़ा थोड़ा जोड़ लगा के पढ़ लेते थे ना, तो ये क्या लिखा हुआ है अंकल ने, यार क्या लिखा हुआ है, आपस में गपशप लगाते। जब 13-14 साल का मैं हुआ तो फिर मुझे पता चला। दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो ऊपर आप लिखोगे ना, मेरे वालिद साहब अल्लाह मकसद फरमाया करते थे कि जिस घर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दरवाजे पर या घर के ऊपर लिखी जाए उस घर में चोरी नहीं होती। ये तजर्बाशुदा अमल है, लेकिन साथ यकीन भी चाहिए ना, एक बंदे को यकीन ही नहीं है ना, फिर उस घर में हो जाती है। शैतान खुद करवाता है चोरी, क्यों करवाता है कि यार इसका और यकीन टूट जाए, पहले ये बेयकीना है या बेयकीना है, अगर औरत है तो। बिस्मिल्लाह के बाद ये आप आयत लिख लो। दोस्तों दौलत के गैबी फरिश्ते, गैबी मखलूकात आप घर में आके दौलत रख के जाएंगे, ये नजर नहीं आते, ऐसे असबाब बन जाते हैं कि आपके पास माल दौलत रिज़्क सब कुछ आ जाता है और आप के ऊपर जो गुर्बत की परेशानियां ना वो खत्म हो जाती है। ये ना समझे कि दौलत के फरिश्ते आते हुए आपको नजर आएंगे, आते हैं लेकिन हम वो देख नहीं सकते, हमारी वो जो आंखें हैं ना, ये हमारी जहरी आंखें हैं, ये नहीं देख सकती कि दौलत वाले फरिश्ते आके दौलत रख के जाते हैं। इतना माल अल्लाह ताला आपको देता है कि आप संभाल के थक जाते हो, लेकिन वो खत्म है, बोले ना भाई, खत्म नहीं होता। और खत्म कैसे हो, जो अल्लाह ताला अपनी गैबी मखलूकात के जरिए आपके घर में रखवाएगा दौलत, पैसा, माल, रिज़्क, वो कैसे खत्म होगा। और जो घर में शांति, समझ गया ना, सुकून, जो घर में सुकून आपकी अल्लाह पाक देगा, वो उसकी तो बात ही कुछ और होगी। और बंदे के अंदर इत्मीनान ना हो, करोड़ों रुपए से अलमारियां भरी हो, उसका फायदा नहीं, और करोड़ों रुपए की अलमारियां भी भरी हो और इत्मीनान भी हो, ऐसी नेमत आप दोस्तों आजमाएं। जिसने पूरी वीडियो देखी है, एक बार आखिरी बार वही देख रहे होंगे जो पूरी देख रहे हैं, वरना कई लोग तो भाग चुके होंगे वजीफा लेके। ये अमल की खास मैं अमल हूं इसका, इस अमल की इजाजत उसको है जो ये वजीफा पूरी वीडियो देख के गया है, एक लाइक कर गया, एक कमेंट लाजमी करना। दोस्तों जो दुआओं का कहते हैं, अल्लाह पाक उनको सदा खुश आबाद रखे। मुझे अब दे इजाजत अपने भाई इमरान ताहिर को, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।